नमस्कार दोस्तों, विजयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से आज हम आपको बताएंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, पहला है सहायक पर ब्रिगेडियर पत्नी ने लगाई छेड़खानी के आरोप। दूसरा है जनरल भाट की पिटाई सीबीआई जांच, पत्नी ने कही ये बात। तीसरा है 8 सीपीसी में कम्यूटेशन, 12 साल की बहाली। चौथा है अब सीजीएचएस ईसीएस जिसके अंतर्गत आयुर्वेद अस्पताल भी आएंगे। अगला है RIMC रिजल्ट जारी, सैनिकों के बच्चों को मिलेगा 50% में भी उनका सिलेक्शन होगा। और अगला है कि इनकम टैक्स छूट 24-25 के लिए टेबल जारी और राजस्थान पूर्व सैनिकों की नई भर्ती। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इसके अंदर आपकी पहली जो न्यूज़ है वह है सैनिकों पर हमला करने के आरोपी ब्रिगेडियर को बदला जाएगा। पत्नी का दावा है कि उसने रसोई द्वारा छेड़छाड़ किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये यहाँ पर आप न्यूज़पेपर की जो है हेडलाइंस देख रहे हैं कि ब्रिगेडियर के रसोई के थप्पड़ मारने, घूसे मारने और गाली गलौज करने की कथित घटना की जांच के लिए बैठाए जाने के कुछ सप्ताह बाद ही यह घटना सामने आई है। तो इंडियन एक्सप्रेस से मिली जानकारी के अनुसार 1 मार्च को एक सेवारत ब्रिगेडियर द्वारा अपने आधिकारिक आवास से जुड़े कुछ सैनिकों पर कथित हमले की घटना की जांच के आदेश दिए जाने के कुछ सप्ताह बाद सेना ने पुंछ में सेक्टर मुख्यालय के कमांडर के रूप में उन्हें बदलने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जांच में ब्रिगेडियर के रसोइये को उनके बेडरूम में थप्पड़ मारने, घूसे मारने और गाली गलौज करने तथा बदले में आए रसोइये की पिटाई करने के आरोपों की जांच की जानी थी। यह भी आरोप लगाया गया कि पीटे गए अन्य कर्मचारी भाग गए, जिसके बाद एक हवलदार को उन्हें पीटने के लिए कहा गया, लेकिन उसकी जगह उसे पीटा गया। पता चला कि ब्रिगेडियर को गुरुवार को सूचित किया गया कि उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति 2 अप्रैल को सेंट्रल मुख्यालय का कार्यभार संभालने के लिए आएगा। हालांकि ब्रिगेडियर ने टिप्पणी मांगने वाले कॉल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी पत्नी ने जांच पूरी होने से पहले इस तरह के कदम पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने दावा किया कि ब्रिगेडियर ने रसोई के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की क्योंकि उसने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई सहायक उनकी पत्नी के साथ ऐसे छेड़छाड़ी कर सकता है? हमें तो ऐसा नहीं लगता। उन्होंने बताया कि जो ब्रिगेडियर अपनी पत्नी के साथ वो एक गैर पारिवारिक पोस्टिंग थी, यानी कि वहाँ पर फैमिली लाना अलाउड नहीं थी। वो ऑथराइज ही नहीं थे फैमिली लाने के लिए, पर वो फैमिली लेकर आए। लेकिन हाल ही में उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी फैमिली को वहाँ लेकर के आए थे। अब ब्रिगेडियर ने दावा किया कि कल से ठीक एक दिन पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा बयान दर्ज किया, जिससे मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि ब्रिगेडियर साहब ने तब प्रतिक्रिया की थी जब रसोइये ने शाम 7:30 बजे रसोई में मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। सूत्रों ने बताया था कि जिन सैनिकों की कथित तौर पर पिटाई की गई थी वे क्षेत्र में तैनात विभिन्न राष्ट्रीय राइफल्स इकाइयों के थे और उन्हें ब्रिगेड कमांडर के आधिकारिक आवास की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। अगली न्यूज़ है दोस्तों आपकी, पटियाला में पीटे गए कर्नल की पत्नी ने किया विरोध प्रदर्शन, पूर्व सैनिक भी हुए शामिल। तो कर्नल पुष्पिंदर सिंह भाट के परिवार ने 22 मार्च को डिप्टी कमिश्नर पटियाला के कार्यालय के बाहर धरना दिया। यह विरोध प्रदर्शन पंजाब पुलिस द्वारा कर्नल पुष्पिंदर सिंह भाट के बयान के आधार पर एक नई FIR दर्ज करने के एक दिन बाद हुआ है। जांच में तेजी लाने के लिए उच्च स्तरीय विशेष जांच दल का भी गठन किया गया है। कर्नल के परिवार ने घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI से जांच कराने और पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नानक सिंह के तबादले की मांग की है। कर्नल पुष्पेंद्र बाप की पत्नी बोली कि वो हमें से सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह बर्ताव करते हैं, आर्मी को कुछ नहीं मानते और मेरा बेटा इस देश में नहीं रहना चाहता है। उन्होंने बताया कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि तुम पुलिस कर्मियों के नाम FIR में क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उन्हें DIG द्वारा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में सम्मानित किया गया है और उन्हें प्रमोट किया जाने वाला है। अगली खबर है दोस्तों, क्या केंद्र सरकार कम्यूटेड पेंशन की बहाली के लिए समय सीमा 15 साल से घटाकर 12 साल करेगी? सरकार को ऐसा एक प्रस्ताव भेजा गया है।
तो पेंशन में कम्यूटेशन से जुड़ा मुद्दा क्या है? कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की ये 15 साल की कम्यूटेशन अवधि को घटाकर 12 साल कर दें। उन्होंने छठे वेतन आयोग को तुरंत गठित करने और उनकी मांगों को शामिल करने की भी मांग की। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शी मशीनरी ने एक केंद्र सरकार से कॉमेटेड पेंशन बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 12 वर्ष करने का आग्रह किया है तथा कहा है कि इस अवधि के बाद पेंशन की वसूली का कोई औचित्य नहीं है। यह बहाली अवधि 12 वर्ष क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कर्मचारी समायोजित पेंशन के लिए 12 वर्ष की बहाली अवधि के लिए तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती मुद्रास्फीति के मद्देनजर 15 वर्ष की कटौती अनुचित है। इसके अतिरिक्त जब वे कार्यरत है तो कर्मचारी पहले से ही कर और कटौती का बोझ उठा रहे हैं। 12 वर्ष की बहाली अवधि लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगी। अगला ये जो लेटर दिखा रहे हैं दोस्तों हम आपको, ये 4 मार्च 2025 के डेटेड है और इसका विषय आप देखिए CGHS के अंतर्गत आयुष अस्पतालों केंद्रों को सूचीबद्ध करना तथा आयुर्वेद के लिए जो है CSMA नियम। उपयुक्त विषय के संदर्भ में कार्यालय ज्ञापन F संख्या S1111/90/2016 CGHS VT दिनांक 9 नवंबर 2017, कार्यालय ज्ञापन F संख्या S1101/90/2016 PT 255281 दिनांक 5 जुलाई 2023 और कार्यालय ज्ञापन F संख्या S1111/90/2016 CGHS PT 2 दिनांक 1 अगस्त 2024 की ओर ध्यान आकर्षित किया है। शिक्षण संस्थानों और मान्यता प्राप्त आयुष केंद्रों से CGHS के तहत पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और निम्नलिखित आयुर्वेदिक अस्पतालों को पैनल में शामिल करने के लिए चुना गया था। इन केंद्रों ने CGHS दरों के लिए MOA निष्पादन बैंक गारंटी और स्वीकृति पत्र प्रस्तुत कर दिया है और इन्हें प्रारंभ में इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से 31/7/2025 तक CGHS पैनलबंद केंद्रों के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है, बशर्ते कि इन केंद्रों को इन कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर NHA प्लेटफॉर्म पर शामिल होना होगा। तो इनमें कुछ निजी आयुष अस्पतालों का नाम भी शामिल है, ये आप पूरी यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, जैसे कि धन्वंतरी आयुर्वेद अस्पताल केरल में, जियाना पंचकर्म हॉस्पिटल दिल्ली, संध्या हॉट स्प्रिंग हेल्थ केयर हिमाचल प्रदेश, सारथी आयुर्वेदिक अस्पताल और पंचकर्म केंद्र हरियाणा। CGHS या ECHS के माध्यम से अब आप इन अस्पतालों में जाकर के जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। जो भी कोई आयुर्वेदिक इलाज करवाना चाहते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला जो आपकी न्यूज़ है वो है टैक्स स्लैब्स के बारे में। जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अब न्यू रिजाइम में जो आपको दिया जा रहा है वो 75,000 का दिया जा रहा है और ये स्लैब्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पहला टोटल इनकम 0 से 4 लाख के लिए आपका 0%, 4 से 8 लाख के लिए 5, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16%, 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख से ज़्यादा को 30% जो है रिबेट मिलता है। और इसका अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत आपका जो रिबेट है वो 60,000 आता है। तो यह है आपकी टैक्स कैलकुलेशन टेबल जो है 0 से लेके 24 लाख तक की। बाकी आप अगले साल जब भरेंगे तो फिर इस हिसाब से आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है वाहन चालक सीधी भर्ती 2024। तो सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में जो है राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम 1979 तथा संशोधित राजस्थान के अनुसूचित गैर अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1414 के अंतर्गत वाहन चालक की कुल आपकी 2756 आपके जो है वैकेंसी निकले, जिसमें आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2602 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 154 जो आपकी वैकेंसी लिखी है कि पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से
जो है शर्तों एवं नियमों के अधीनस्थ ऑनलाइन आवेदन पत्र आपके मांगे गए हैं। तो इसके अंदर आपका जो पद का नाम वो वाहन चालक रहेगा और इस तरह से पूरे 2756 पद भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन आप इसमें कर सकते हैं और पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इसकी विज्ञप्ति है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही अपना आवेदन भरें। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ और नई जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम ऐसी अपडेट डेली देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।